अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मुझसे ये पूछा जा रहा था कि जनाब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं, यानी कि डीएफ जो हम करते रहते हैं। डीएफ की फुल फॉर्म होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो जनाब हम डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं या फिर हम सिर्फ़ समझते हैं कि हम डिवाइन फेमिनाइन हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी तक हम डिवाइन फेमिनाइन बने ही नहीं हैं। मतलब फेमिनाइन एनर्जी तो सभी में होती है, ठीक है? लेकिन जब जिसके साथ डिवाइन लग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है? वो डिवाइन एनर्जी बन गई है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप ये रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे कि आप लोग जनाब फेमिनाइन एनर्जी में हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं। क्योंकि जब तक आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आएँगे तब तक आपका डीएमबी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आएगा। वो भी सिर्फ़ एक मैस्कुलाइन की तरह ही ट्रीट करेगा आपके साथ और आप उसको डीएम डीएम करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में वो डीएम हुआ ही नहीं है क्योंकि आप डीएफ हुई ही नहीं है। ठीक है? तो पहले आप अपने आप को चेक करें कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो चुकी हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ जी, मेरे सारी चीज़ें मैच हुई हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है? तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकती हैं कि अब आपका जो मैस्कुलाइन है वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुका है या फिर बनने के प्रोसेस में है, ठीक है? तो चलें जनाब शुरू करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जब बन जाती है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी जब डिवाइन फेमिनाइन हो जाती है तो उसके अंदर क्या चेंज आता है? आप अपने अंदर देखिएगा कि आप डिवाइन के साथ काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। हर चीज़, हर बात डिवाइन के साथ ही शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी और की अब ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अपना प्रॉब्लम, अपना मसला, अपनी कोई भी बात मुझे किसी भी थर्ड पर्सन को बताने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी बातें हैं वो आप सिर्फ़ डिवाइन के साथ ही डायरेक्टली कह सकते हैं और डिवाइन आपकी सुनता भी है, ठीक है? क्योंकि अब आप जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डिवाइन के साथ मर्जिंग हो चुकी है। तो अब डिवाइन और आपके बीच में ज़्यादा फ़ासला नहीं है, अब आपकी डायरेक्टली वो सुनता है, ठीक है? तो अब आपको किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि वो आए और वो सुने आपकी बातें और आपको रास्ते निकाल कर बताए कि ये मसले का ये हल है, ये मसले का ये हल है, ठीक है? अब आप सारी मसले, आपका दिल दुखा हुआ है, आपको किसी ने परेशान किया है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी, आप जस्ट अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन के सामने ही रोते हैं, डिवाइन के सामने ही सारी बातें करते हैं और डिवाइन ही फिर आपको सबके सॉल्यूशन भी बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्वालिटी डिवाइन फेमिनाइन में आ जाती है कि अब उसे किसी और को अपने दिल का हाल सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारा कुछ अपने डिवाइन यानी कि अपने ईस्ट जिसको भी आप लोग मानते हैं, उसे आप कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अब आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है कि अब आप किसी भी दुखी का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई दुखी है आपके सामने, कोई रो रहा है आपके सामने, आप भी तड़प रहे हैं उसके साथ और आप उसके दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इस प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े हैं। अगर उसमें हिम्मत की कमी है तो आप उसे हिम्मत दे रहे हैं, अगर उसे मोटिवेशंस की ज़रूरत है तो वो आप उसे मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर जिस भी चीज़ की कमी आपको लग रही है कि इसमें ये कमी है, इस वजह से ये परेशान है, तो आप उसके उसी एरिया पे काम कर रहे हैं। इसी तरह उसकी हेल्प होती है, ठीक है? जिस भी तरह की उस सामने वाले को आपसे मदद की ज़रूरत है, आपसे हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी वो हेल्प उस तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इंसान तो इंसान, जानवरों का दर्द भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। जानवरों के लिए भी आप दर्द को इस तरह फ़ील कर पा रहे हैं जैसे आपके साथ हो रहा है। जानवर के मन की बात आप समझ पा रहे हैं, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, उसको इस वक़्त क्या फ़ील हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जो होती है वो डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अब आप स्टेबल हैं, ठीक है? अब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं कि कोई आपका खर्चा पानी उठा रहा है या कोई आपको कुछ देगा तो ही आपका पूरा होगा, अदरवाइज़ आप किसी के मोहताज हैं, ठीक है? ये चीज़ नहीं है, आपने खुद को इतना स्टेबल करना शुरू कर दिया है या फिर कर लिया है कि अब आपकी इतनी इनकम तो आ रही है कि अब आपका खर्चा पानी आपका खुद का, मैं बात कर रही हूँ आपके खुद के जो आपका खुद का वजूद है उसकी, आप जो है वो कुछ ना कुछ आप अपने लिए कर पा रहे हैं और आप टोटली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं कि ये मुझे ये लाकर देगा या फिर ये मुझे ये देगा तो मेरा काम बनेगा।
क्योंकि जब कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन हो जाती है ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं कि वो हर तरह से स्टेबल हो जाती है, किसी भी तरह से वो लो नहीं होती है, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई कमी नहीं बाकी रहती है। सारी कमियाँ क्योंकि उसने अपनी निकाल ली होती हैं, सारा जो भी उसके अंदर मतलब ब्लॉकेज होता है, जो भी चीज़ें रुकावट होती हैं, वो सब उसने दूर कर दी होती हैं उसकी लाइफ़ से, ठीक है? तो वो अपने आप को इतना मतलब कर लेती है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, जॉब कर सकती है, जॉब कर रही है, करियर बना रही है या फिर बिज़नेस कुछ किसी भी तरह उसने अपने लिए इनकम का एक रास्ता बना लिया है। बेशक शुरू में कुछ कम फ़ायदे होते हैं, शुरू में कुछ कम कम इनकम होती है, लेकिन उसको पता है कि आगे चल के ये चीज़ प्रोग्रेस कर जाएगी, आगे चल के मेरे लिए यहाँ से जो है वो आसाइशें मिल जाएँगी, मुझे आसानियाँ हो जाएँगी यहाँ से, तो उसको एक रास्ता एक्चुअल में दिख जाता है, ठीक है? रास्ता तो उसको दिख गया ना, अब उस रास्ते पे चलती जाएगी, आगे उसको कामयाबी मिलती जाएगी। कार्मिक से खुद को सेव करना सीख जाती है वो, कार्मिक से खुद को दूर रखना सीख जाती है। कार्मिक के साथ कैसे डील करना है ये उसको आ जाता है, सामने वाले को क्या जवाब देना है, कब, ये उसको पता होता है, ठीक है? किस तरह से जवाब देना है ये उसे पता होता है, ठीक है? किसी तरह की वो कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में नहीं होती है कि मैंने इसके साथ ये कर दिया, तो अगर ये हो गया, तो अगर इसने मुझे ये कह दिया तो मैं क्या करूँगी? ये वाली चीज़ें जो है होती हैं वो उसमें नहीं होती क्योंकि उसको पता है वो सही है। और जब वो सही है तो सामने वाला उसको गलत साबित नहीं कर सकता। कुछ फ़ेमिनाइन ऐसी होती हैं जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं होता। वो बोल नहीं सकती, अपने हक के लिए भी वो नहीं बोलती, वो दूसरों के लिए तो चलो बोलने की कोशिश कर लेती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए बोल लिया लेकिन अपने लिए नहीं बोला जाता, तो यही मेन चीज़ होती है कि आप अपने लिए तो बोलो सबसे पहले आपको अपने लिए सोचना है, अपना सेल्फ लव आपको अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को आपने देखना है क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करोगे जभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जी लो होती जा रही है और आप दूसरों के लिए तो करना चाहते हो लेकिन आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हो और उसी वजह से आपकी सोल जो है वो दर्द में है। जो लोग जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचती है, आपकी सोल को तकलीफ़ पहुँचती है, आप उनसे स्पेस बनाना सीख जाते हो, उनसे दूरियाँ बनाना सीख जाते हो या फिर उनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा कार्मिक है या जो भी है, ये आपको तकलीफ़ देता है, इससे आपको तकलीफ़ ही मिलती है, इससे आपका माइंड नहीं मैच करता, इसके साथ आपकी फीलिंग मैच नहीं करती, इसके साथ आपकी दाल नहीं गल रही है, ठीक है? तो आप उसके साथ किस तरह डील करेंगी, ये आपको आसानी से आ जाता है और ना ही आपके अंदर किसी भी किस्म का कोई डर, कोई डाउट होता है कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद डिवाइन की तरफ से आपको गाइड की जा रही होती हैं और वो डिवाइन ही आपको रास्ता दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ डिवाइन के साथ डिस्कस कर रहे होते हो। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, वो आप डिवाइन से कह रहे होते हो कि यार ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये है, मुझे रास्ता बताइए, मुझे गाइड करें, क्या है, क्या नहीं है। तो वो ही आपको रास्ता दिखा रहा होता है, आपके दिल में, आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल रहा होता है और वो आप कर रहे होते हो। लेकिन ये भी जब हो पाएगा ना जब आप एक्टिव होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं लेकिन हम उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं डर के मारे। ये सोच कर के यार ये तो मेरे दिमाग में तो ये बात आ रही है लेकिन पता नहीं अगर मैंने ये कर दिया तो अगर ऐसे हो गया तो ये वाले डाउट्स अगर आपके अंदर आ जाते हैं तो अभी भी आप समझ लें कि अभी भी आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हैं, अभी आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हैं, ठीक है? अभी आप जो है वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनी, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में अभी आप जो है वो जानी जाएँगी और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी डीएफ ही कहलाती है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने समझ लेना है कि अभी आप डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में हो या फिर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में हो। क्योंकि डिस्टॉर्टेड जो होती है उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो उसकी एनर्जी बार-बार चेंज होती रहती है, बार-बार उसको नेगेटिव थॉट आते हैं, बार-बार उसको अपने ही किए पर डाउट होता है, अपने फैसले पर डाउट होता है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताए, मैं किससे पूछूँ, मैं क्या करूँ? डिवाइन के साथ हालाँकि वो कनेक्ट हो रही है, बात कर रही है डिवाइन से लेकिन उसको डिवाइन का बताया हुआ रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखो कि जब ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है? अभी आप में ब्लॉकेज हैं और वो क्या ब्लॉकेज है वो आपको देखने पड़ेंगे, उस पे खुद काम करना पड़ेगा। ये वो ब्लॉकेज होते हैं जिन पर कोई बाहर वाला काम नहीं कर सकता, जिनको कोई बाहर वाला सही नहीं कर सकता, ये आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। खुद ही डीएफ को उठना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है, खुद ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता है। जर्नी तो आपकी है ना, उसको किस तरीके से लेकर चलना है, खुद को तकलीफ़ में रख के इस जर्नी को पार करना है या फिर खुद को हील करके पार करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बताए हैं, देखिएगा कि इनमें से कितने आपके साथ गए हैं और कितने रह गए हैं या किसमें आप कच्चे हैं, किसमें आप पक्के हैं, ठीक है? फिर आप मुझे बताइएगा।
कि अभी आप लोग डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हैं या फिर आप यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ीद कुछ बताने की कोशिश करूँगी। अभी की वीडियो में इतना ही, अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।